नमस्कार साथियों। आज हम लेने वाले हैं एक बहुत ही मुख्य जो टॉपिक है जिसका नाम है कि गन्ने में खरपतवार प्रबंधन। लगातार किसानों के फोन आ रहे हैं और ये अब समय भी आ गया है कि जैसे कि हम इस चैनल पे लगातार ही गन्ने से जुड़ी वो सब बातें जिसमें कि हम अपनी गन्ने की उपज को धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ाते हुए ले जाएं और खर्चा कम करें, इस पे हम लगातार बात कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में गन्ने में खरपतवार प्रबंधन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य टॉपिक है क्योंकि ये हमारी उपज से बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। देखिए किसान भाइयों, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो शुरू के 6-7 हफ्ते होते हैं इसमें जो भी हम राशन और पानी देते हैं, जैसे कि खासकर मैं आपसे बात करता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की, तो हमारे गन्ने की तुलना में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हमारे खरपतवार है वो 4 गुना तेजी से खींचते हैं और पोटाश 2.5 गुना तेजी से खींचते हैं। और इसका कारण भी बड़ा साफ साफ है। देखिए गन्ना जो है 30 से 45 दिन में पूरा जमा होने में समय लेता है, तो ऐसे में वो ऑलमोस्ट एक तरीके से सोया हुआ रहता है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है। और जो हमारे खरपतवार हैं वो तो कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो सूखे में ही आ जाते हैं, जैसे कि आप कई तरह की घासें हैं, दूब है या आपका मोथा है या कई तरह के ऐसे खरपतवार हैं, वो तो गन्ना बोने से बल्कि मैं तो कहूंगा पहले ही आ जाते हैं। तो ऐसे हालात में मैंने पिछले वीडियोस में आप जहां भी कहीं पढ़ते होंगे बात करते हैं हम कि भाई जो है आप अच्छे से गन्ने में फर्टिलाइजर डालिए, पोटाश डालिए, नाइट्रोजन डालिए या आप काला सोना या जो जी चीजें आप डाल रहे हैं, तो ये हम डाल तो अपने गन्ने को रहे हैं लेकिन शुरू के 6-7 हफ्ते में तो यही चट कर जाते हैं उसे। और उससे आप यकीन मानिए साथ ही साथ जो गन्ने की जो दूरी है लाइनों की, वो एक तो वो बड़ी फेवर करती है, इसका सपोर्ट करती है, सहयोग करती है क्योंकि उसको जगह मिलती है खरपतवारों को फलने फूलने में। तो उसकी वजह से और शुरू में जो हम डट के राशन पानी देते हैं वो भी इसके लिए एक बड़ा मुफीद रहता है। और तीसरा हमारा गन्ना सोया ही हुआ है, वो ज्यादा कुछ ले नहीं रहा है, अभी वो जमाव में उसको 30-45 दिन लगते हैं, तो इससे भी मामला बड़ा गड़बड़ है और इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। मैं आपको आंकड़े बताता हूं वैज्ञानिक तरीके से कि 1 बीघे में अगर आप ठीक ठाक खरपतवार प्रबंधन कर रहे हैं तो आराम से 10 कुंटल तक, 1 टन तक, यानी कि 2,500-3 हजार रुपए का मुनाफा अपना गन्ने का खो रहे हैं खरपतवारों के सफल प्रबंधन की तरीके से। देखिए लेकिन बात में फिर वही कहूंगा, खरपतवार प्रबंधन भी जो मैं इस चैनल से जानकारी दूंगा, हो सकता है मैं 3 या 4 पार्ट बनाने पड़े मुझे इसके लिए किसान भाइयों। ये एक गन्ने में ऐसा विषय नहीं है कि बस एक दवाई डाली, क्योंकि गन्ने में जो खरपतवार है अलग अलग तरह के हैं, बहुत अलग अलग तरह के, अलग अलग सीजन के हैं। देखिए कुछ खरपतवार वैसे तो हम किसान भाई मुख्य तौर पर जानते हैं कि चौड़ी पत्ती के और नेड़ी पत्ती के यानी कि पतली पत्ती के, लेकिन आपको आज मैं ही चर्चा करता हूं कि और थोड़ा सा विस्तृत जाइए। एक तो आप ये मानिए कि जो सूखे में ही उग जाते हैं, गन्ना बोते ही जो उग जाते हैं, उस तरह के खरपतवार जैसे मैंने अभी चर्चा की है, मोथा जिसमें हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके बाद जो बरसात के कुछ खरपतवार आते हैं, चौलाई या चौड़ी पत्ती के खरपतवार है, जब ये हमारी बरसात आती है तो यानी मानसून के बाद के खरपतवार। और कुछ खरपतवार ऐसे हैं हमारे यहाँ जो पूरे वर्ष भर ही रहते हैं, तो उस तरह के, चाहे वो नीले फूल की एक बेल होती है या और भी कई तरह के खरपतवार हैं जो आप देखते ही हैं वो पूरे साल ही रहते हैं। तो अब इसके अलावा भी हम क्या देखते हैं, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये दवाई डाल के खरपतवारों को सफाया, क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग अलग है, हमारे खेत की मिट्टी अलग अलग है, हमारे खेत भी अलग अलग है। किसी खेत में समस्या किसी खरपतवार की ज्यादा है, किसी में किसी की ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसे में किसान भाइयों अपनी खरपतवार प्रबंधन की भी सारी बातें जाने। छोटी आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही नुकसानदेह होती है। ये आप चाहे मेरे चैनल की बात करें या किसी भी चैनल की, आप जानकारी लें, जानकारी आपको सभी से लेनी चाहिए, लेकिन उस जानकारी को जो अप्लाई करेंगे, प्रयोग करेंगे अपने खेत पे, वो अपने खेत की और अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। ये ना सोचें कि जो भी कहीं भी कुछ बताया जा रहा है वो हमको इस्तेमाल करना ही करना है, चाहे वो मेरा ही चैनल हो। तो किसान भाइयों मैं आपसे बात करता हूं, देखिए जो किसान भाई हमारे जागरूक हैं उनको ये पता है, सीधी सीधी सी बात है कि जो अगर आप लगातार ही एक खेत में गन्ना लगातार बोए जा रहे हैं तो वहीं पर तो वो खरपतवार उग रहे हैं, वहीं उनके बीज बन रहे हैं, बीज बन के वहीं गिर रहे हैं और 5-7 साल से 10 साल से उसमें गन्ना हो रहा है। तो जो किसान भाई फसल चक्र अपनाते हैं, बीच बीच में जैसे ज्वार है चारे की या हरी खाद है इस तरह की या धान है,
तो वो इन खरपतवारों का चक्र तोड़ देते हैं। उन खेतों में किसान भाई देखते होंगे कि समस्या कम आती है, लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। हम लगातार अपना गन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं। देखिए, मैं सारी बातों पर चर्चा करूंगा जो हम कर सकते हैं। करें या ना करें ये जरूरी नहीं है, आपकी मजबूरी पे भी निर्भर है, आपकी परिस्थिति पे भी निर्भर है। अब जैसे कुछ किसान भाई खेत नहीं बिल्कुल छोड़ पाते, खाली एकदम गेहूं अपना काटा और गन्ना बो दिया, तो देखिए ये वैज्ञानिक तरीका तो है नहीं। अब कायदे में जो किसान भाई जैसा अब गन्ना बो रहे हैं, और उससे पहले मैंने पहले भी कहा था 20-21 दिन पहले, 25 दिन पहले आप गोबर की सड़ी हुई खाद उस पर डाल दीजिए। तो देखो किसान भाइयों, गोबर की खाद दोनों काम करती है। एक तो फायदे के लिए तो डाली जाती है, लेकिन अपने साथ असंख्य खरपतवारों के बीजाणु भी तो लाती है। उनके जो सीड हैं, तो वो सारे हमारे बाहर से पोषक तत्वों के साथ साथ वो भी आ जाते हैं। तो ऐसे में कई किसान भाई या वैज्ञानिक भी ये संस्तुति देते हैं कि जो है 20-25 दिन पहले जब आपने खेत में खाद मिला के जुताई कर दी, तो एक उसमें सिंचाई कर दीजिए अच्छी सी, जिससे कि 5-7-10 दिन में ये सारे खरपतवार फसल बोने से पहले ही कह रहा हूं मैं, वो उग जाए। और उगने के बाद चाहे तो पैराक्वाट यानी कि घास मारने की जो दवाई है, चाहे ये जैसे सारे खेत में घास निकल के आएंगे पानी देने के बाद, तो 1-200 ग्राम प्रति टंकी पैराक्वाट दवाई आती है, सस्ती पड़ेगी, और सारे जो खरपतवार है सारों को आप स्प्रे करके मार दीजिए 20-21 दिन पहले खेत की तैयारी से। देखो ये सारे खरपतवार कब जमते, जब आप पलेवा करके अपना बीज बो देते, तो उसके बाद ये खरपतवार नमी मिलने पे जमते। लेकिन आपने क्या काम किया, 20-25 दिन पहले ही खेत को नमी देके सारे खरपतवार निकाल लिए, और उसके बाद उसको वहां पर ही पैराक्वाट से मार दिया। लेकिन जहां पे आपकी मोथी की भी समस्या होती है, या फिर ये और भी कुछ ऐसी दूब की समस्या होती है, या ये जो वो होती है ज्वार, जंगली ज्वार, तो ऐसे में ग्लाइफोसेट ले लीजिए, जिसको आप मीरा 71 के नाम से भी जानते हैं, राउंड अप के नाम से भी जानते हैं। तो मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी कंपनी का ग्लाइफोसेट, उसकी मात्रा भी पैराक्वाट की तरह ही 200 ग्राम प्रति एकड़ के प्रति टंकी के हिसाब से लेके आप पहले ही मार सकते हैं। ये मैं उन खेतों के लिए कह रहा हूं जो कहीं से गोबर की खाद लाके डालते हैं और कहीं सड़क किनारे या कहीं तैयार करते हैं, वही खरपतवार उसके आसपास या खेत के आसपास जमते रहते हैं और फिर वो वहीं पे गिर जाते हैं। तो ऐसा करने से आप आने वाले अपने खेत की फसल में शुरुआती स्टेज में, जो शुरुआत के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए किसान भाइयों मैं आपको बताऊं, किसी भी फसल का जो 1/4 पीरियड होता है, 1/3 पीरियड होता है, उसी में सारा प्रतिस्पर्धा है, उसी में तो खरपतवार उगने की कोशिश करते हैं, और उसमें ही जो हमारी फसल, और गन्ने के केस में किसान भाई होता क्या है, लंबी अवधि की फसल है, तो इसमें 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शुरू के 30-45 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें अगर हमने शुरुआत में ये मार लिया, तो इस तरह से हम आने वाले जो 30-35-40 दिन है उनमें इतनी आसानी से खरपतवार नहीं उगेंगे। अब ये बात तो मैंने, ये काम तो हम कर सकते हैं किसान भाइयों बोने से, बीज बोने से पहले। इसके अलावा भी कुछ किसान भाइयों को मैं बता दूं जो कुछ अंतः फसली खेती करते हैं अपने, या तो असौजी गन्ने की बात करें तो असौजी गन्ने में भी कई विकल्प होते हैं, और जो हम बोने के बाद कुछ दालें लगाते हैं, तो उनसे चाहे कोई, कई हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमारा नील गाय खा गई, जैसे इसमें लगाते हैं हमें कुछ नहीं मिला, कुछ ना भी मिलेगा, अगर एक आध फली मिल जाए तोड़ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा एक तो खरपतवार रोकेगी, क्योंकि जिस जगह जो ये पौधे खरपतवार के होने थे उस जगह जो है हमारी ये रहेगी, फसल रहेगी, और उसमें अगर आपको एक फली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो उसी को शुरुआत में ही 30-35 दिन पे, 40 दिन पे उसे जोत के सारा का सारा कार्बनिक पदार्थ जो है, और जो ऑर्गेनिक कार्बन आप जो है अलग अलग तरीके से लाके कहते हैं कि महंगे महंगे उत्पाद डाल के दें, तो वो उसको ही मिल जाएगा। तो ना भी मिले तब भी आप फायदे में रहेंगे। तो एक ये काम करते हैं। कुछ किसान भाई अब ड्रिप फार्मिंग पे आ गए हैं। ड्रिप फार्मिंग में क्या होता है, पेयर्ड रो लगाते हैं, 2-2 रो लगाते हैं, और बाकी 2 पंक्ति एक में, 2 पंक्ति एक पास पास, और बीच में काफी जगह, और उसमें ड्रिप लगा देते हैं। तो जो ड्रिप लगती है, तो जो गीला होता है, जितना भी पोर्शन, जितनी भी जगह, वो केवल 2 पंक्तियों के बीच में होती है और 2 पंक्तियों के बीच में होती है, और बाकी बीच की जो बड़ा 180 सेंटीमीटर की जो हमारी जगह है वो सूखी रहती है किसान भाइयों। तो सूखे में खरपतवार हो ही नहीं पाते, ये ड्रिप फार्मिंग का फायदा है। तो कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं। अब मैं बात देखिए, इस वाले वीडियो में मैं बात करूंगा किसान भाइयों, मैंने बीज की, मतलब हम जो खेत तैयारी से भी पहले से लेके और जब तक गन्ना नहीं निकला है,
तब तक मैं इस बार खरपतवार प्रबंधन पर बात करूंगा और उससे अगली बात करूंगा अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत जानकारी की जरूरत है हमें और हमको लेनी चाहिए। अब जैसे हमने बात की कि हमने गन्ना पलेवा करके बो दिया, तो अब हमारे पास किसान भाइयों 3 विकल्प और भी हैं, पर पता नहीं हम किसान भाई क्यों नहीं करते हैं कि बीज प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, यानी कि हर्बिसाइड, ये जो खरपतवार हमारे खेत में उगते हैं उनको उगने से रोकने के लिए ही, उगने के बाद नहीं, वो तो पोस्ट इमरजेंस है कि जब वो उग जाएंगे तब उन पे हम 2,4-D या क्या डालेंगे, नहीं, हम पहले कोशिश करते हैं कि जब वो उगे ही नहीं, और ये काम केवल होता है गन्ना बोने के बाद से 3 दिन के अंदर अंदर। मैं तो कहता हूं गन्ना बोने के अगले दिन ही कर दीजिए। कारण ये है, कई बार कहते हैं किसान भाई कहते हैं कि भाई हमें फायदा नहीं मिलता इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते एट्राजीन का या पेंडिमेथिलीन का या मेट्रिब्यूजिन का। देखिए किसान भाइयों, उनको नहीं मिलता है, 2 वजह से नहीं मिलता है। या तो आप किसी ऐसी कंपनी की दवाई लाए जो किसी ने देखी सुनी ना हो, या फिर आपके खेत में नमी ना हो। अगर दोनों चीज आप हैं तो फायदा नहीं मिलेगा। अन्यथा बुआई गन्ना बोने के दूसरे दिन, अगले ही दिन और 3 दिन के अंदर अंदर खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए। आप 3 तरह की दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैं सबसे अच्छी दवाई और सबसे सस्ती दवाई एट्राजीन को मानता हूं कि एट्राजीन, अगर आपने 1 किलो एट्राजीन प्रति एकड़ 300 लीटर पानी आप ले लीजिए, और 1 किलो जो एट्राजीन है बाजार में उपलब्ध है 50% में, उसका गन्ना बोने के बाद अच्छे तरीके से 300 लीटर में बिल्कुल ऐसी परत चढ़ा दीजिए, अच्छी तरीके से, कोई भी जगह खाली ना रह जाए, जिससे कि एक नमी में उसकी परत बन जाए। तो देखिए, ये चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती सारे खरपतवारों को, सिवाय मोथे को और जो 1-2 घास है उसको छोड़ के, सब पे असर करेगी। तो ये तो हमारे आएंगे ही नहीं। लेकिन ये मैं, आप एट्राजीन के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस खेतों में अंत्य फसली खेती करते हैं उसमें एट्राजीन की जगह या तो आप पेंडिमेथिलीन यूज कर सकते हैं, उसकी मात्रा 1 लीटर है 1 एकड़ में, स्प्रे ऐसे ही करना है, वहीं 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके नमी में, या 400 से 500 ml मेट्रीब्यूजिन, जी हां, वो भी गन्ने के खरपतवारों को उगने से रोकने के लिए की जाती है। दूसरा, अगर आप इसमें लेट हो जाते हैं किसान भाइयों, या फिर खरपतवार बड़े हो जाते हैं, तब एट्राजीन मत कीजिएगा, जब पैसे की बर्बादी होती है। तो कोई भी इसमें कोई संबंध में अगर कुछ चीज समझ में ना आई हो तो किसान भाइयों मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जिससे कि हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब ये मैं उन खेतों के लिए बताई है, ये तीनों भी, जिन खेतों में बहुत ज्यादा समस्या है कि गन्ना निकल के भी नहीं आता और बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी समस्या आपके यहाँ नहीं है किसान भाइयों, तो आप ना भी कर सकते हैं। आप हाथों से बहुत आसान से, अगर आपके पास लेबर, देखिए सबसे अच्छी विधि तो यह है, हम कर ही तो नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है लेबर का, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे। नहीं तो शुरू के 30 से 45 दिन अगर हम 2-3 बार अच्छे से गुड़ाई कराएंगे और खरपतवार भी निकलेंगे, मिट्टी पोली भी बहुत अच्छी होगी, जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो केमिकल, देखिए हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई हम पे दबाव नहीं डाल रहा, केमिकल डालना हमारी मजबूरी बन गया है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें लेबर नहीं मिल पा रही है, हमारे पास समय नहीं रहा, तो इस वजह से डालना पड़ता है। एक दूसरी टेक्निक, अगर यहां भी चूक गए या यहाँ ये काम आप नहीं करना चाहते हैं, तो एक बड़ी मुख्य बात है सुनने की, लेकिन बड़ी सावधानी से। देखिए, जब गन्ना हमने बो दिया, कोई काम नहीं करा, तो उसके बाद क्या होगा कि जब 15 दिन पे आप जागिए, 14वें-15वें दिन जब गन्ना जड़ तो जाता है, जड़े तो उसकी निकल जाती है, लेकिन वो निकलता 20-22-25 दिन पे है। तो ये 5 दिन का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप खरपतवार जब जम जाते हैं, खासकर मोथा भी जम जाता है, तो तब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में फिर वही जो ग्लाइफोसेट, जो राउंड अप दवा मैंने आपको बताई थी, यहां पे भी 200 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से उस दवा का आप स्प्रे करके, गन्ना भी निकला नहीं है, और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसका स्प्रे करके सीधे खरपतवारों को आप मार सकते हैं। अगर आपके खेत में मोथे की समस्या ज्यादा है तो प्रति एकड़ एक सॉल्ट आता है, आपने साइनो के नाम से भी उसका ट्रेड नेम सुना होगा, साइनो। और वो जो साइनो में सॉल्ट है, वो और भी बहुत कंपनी बना रही है, ये तो साइनो तो अतुल का है, लेकिन मैं यही नहीं कह रहा कि आप साइनो ही इस्तेमाल कीजिए। मैं उस सॉल्ट को आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप किसी और कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खेत में ज्यादा मोथा है तो फिर आप क्या कीजिए, यही जो ग्लाइफोसेट है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर खेत में गन्ना कहीं कहीं आंख निकलने लगी है
तो किसान भाइयों उसे एक सावधानी रख लीजिएगा। 1 एकड़ खेत में घूमेगा, 2-4-5% भी, इससे ज्यादा तो निकलेंगे ही नहीं 15 दिन में। गन्ना निकलता भी है तो उसे कैंची की सहायता से जो ऊपर आ रहा है उसको काट के उस पर थोड़ी सी मिट्टी ढक दीजिए, जिससे कि वो सीधे स्प्रे के संपर्क में ना आए और सारे खरपतवार अपने आप स्प्रे करके मार के, और फिर 20-22-25 दिन में गन्ना निकल जाएगा। उसके बाद अपना कल्टीवेटर चला के और खाद पानी दीजिए, और फिर आपका ये काम करने से लंबे समय तक आपकी छुट्टी रहेगी। और उसमें बीच में अगर होता भी है तो एक आध बार हाथ से गुड़ाई निराई करा दीजिए। तो अभी तक मैंने जो आपको ये बातें बताई किसान भाइयों, जितने भी विकल्प बताए हैं, ये गन्ना निकलने से पहले पहले बताए हैं। तो इसमें कोई भी आपको परेशानी हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। केवल इस वीडियो के बारे में लिखें, क्योंकि अब हमारी जो चर्चा है 3-4 वीडियो में खरपतवार प्रबंधन पे ही रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी ये जो हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का निशान दबा दीजिए, क्योंकि जो मैं इधर से जानकारी दे रहा हूं अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगी और मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।